Welcome to JK Law Studies. So, after a long time we are here. Today's topic is contract. What is contract? Contract क्या होता है? So, a set of promise होता है. Set of promise मतलब कुछ हम promises करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जो किसका पार्ट होता है, contract का पार्ट होता है. Set of promises may be oral और written. वो oral भी हो सकता है और written भी हो सकता है. Means हमने verbally भी किसी से बात की हो सकती है या कुछ written documents के फॉर्म में भी दिया हो सकता है. In nature, which is legally enforceable. The most important point is legally enforceable. Legally enforceable मतलब जो जिसमें हम कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. कोई सोशल या रिलीजियस रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे लीगल रिलेशनशिप की बात हो रही है. So a set of promises may be oral or written in nature which is legally enforceable is known as contract. Means जो जिस चीज से, जिस promises से, जिस set of promises से legal relationship create हो, legal obligation, legal liabilities create होती हैं, उसको क्या कहते हैं, contract. So according to पोलक क्या कहते हैं, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस. जो भी एग्रीमेंट ऐसा नहीं कि कोई भी घर में किए हुए एग्रीमेंट या अरेंजमेंट्स भी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे. सो हम आगे उसके एग्जाम्पल या केस लॉ से समझेंगे. पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. सो ही इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग, एनफोर्सिएबल बाय लॉ. जो किसके द्वारा एनफोर्स किया गया होता है, लॉ के द्वारा. अगर कोई भी चीज एनफोर्सिएबल नहीं होती है, दैट इज ओनली अ एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता. सो जो एग्रीमेंट एनफोर्स किए जाते हैं लॉ के द्वारा, उसको वो क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है. उनको कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाता है, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कह दिया जाता है. अदरवाइज इट विल बी लाइक अ एग्रीमेंट ओनली. अगर ये एनफोर्सिएबल नहीं होंगे तो इट इज ओनली एन एग्रीमेंट. बट जब एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट एंड प्रोमिसेस हियर. एग्रीमेंट इज लाइक रात को हमने फैमिली से बात करते हैं, रात को फैमिली से बात हुई कि हमने रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है और मैं नहीं जा पाई, तो दिस इज ओनली अ एग्रीमेंट, दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. क्योंकि हमारी फैमिली में कई तरीके के एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं. सो दिस इज टू डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट व्हाट वी विल डिस्कस केस लॉस. दिस इज द केस लॉ बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर. बेल्फोर मीन्स दोनों का नेम सेम है, मीन्स या तो हस्बैंड वाइफ होंगे, बहन भाई होंगे. सो दिस इज द केस ऑफ हस्बैंड वाइफ. ये हस्बैंड एंड वाइफ क्या थे, सिलोन के रहने वाले थे, श्रीलंका के, और वो छुट्टियां मनाने इंग्लैंड जाते हैं. इंग्लैंड में जाने के बाद उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है. तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि अभी आप सिलोन ना जाके इंग्लैंड में रहिए, जिससे आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो पाए. तो उसके हस्बैंड को कुछ अर्जेंट वर्क होता है, वो अपनी वाइफ को छोड़ के अपनी वाइफ को कहता है कि मैं तुझे 30 पाउंड पर मंथ भेजूंगा और मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ वापस. वो वापस चला जाता है सिलोन. कुछ टाइम तक वो 30 पाउंड उसको भेजता है और कुछ टाइम के बाद उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं और वो 30 पाउंड भेजने से इनकार कर देता है. उसके बाद क्या होता है, जब वाइफ क्लेम करती है कि ये हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 30 पाउंड भेजे जाएंगे, तो इन्होंने मुझे 30 पाउंड मेरे हस्बैंड ने नहीं भेजे हैं. तो कोर्ट हेल्ड करता है, कोर्ट ये कहता है कि दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. हस्बैंड और वाइफ में कितने ऐसे एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते, जिसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं आते हैं. लेकिन जो हमारी बाहर इंग्लिश लॉ है, वो लीगल ऑब्लिगेशन पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, स्ट्रिक्ट भी है. वो कहता है कि जब तक कोई लीगल ऑब्लिगेशन फॉर्म नहीं होता तब तक क्लेम नहीं मिल सकता है, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं करते हैं. लेकिन इंग्लिश लॉ में, हमारे इंडियन लॉ में कहते हैं कि अगर आपस में विदाउट एनी लीगल ऑब्लिगेशन की कोई ऐसा बात नहीं करता है, बस वो एक इंडिकेशन देता है. लेकिन इंग्लिश लॉ इस पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है. तो कोर्ट ने हेल्ड करा दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस इज ओनली अ एग्रीमेंट और अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. सो दिस इज द केस लॉ, जिससे आपको वो डेफिनेशंस बहुत इजीली क्लियर हो गई होंगी. सो नाउ टेक केयर एवरीवन.